शीतल पीसी, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज की जो स्टोरी है वो हमारे देश की जो व्यापार करने की कला है हमारे देश में, हमारे देश के जो व्यापारी जो शीर्ष पर हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे जिस तरह का व्यापार करते हैं, ये उसका एक प्रतिनिधि उदाहरण है। और किस तरह के लोग हमारे यहाँ सरकारों से, जो वित्त संस्थान हैं, बैंक वगैरह, उनसे, योजना बनाने वाले योजनाकारों से, और देश के बड़े बड़े ऐसे संस्थानों से जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा आपको करना चाहिए, उनके बीच के एक संगठित और ऐसे गठजोड़ का पर्दाफाश करती है जो हमें आपको पिछले 70 सालों में जाने कितनी बार इसी तरह से छल चुका है, और वो नित नए छल कलबल पेश करता रहता है और हमें उसकी आदत होती जा रही है। हमारे यहाँ जो भी व्यवसाय में उन्नति करता है, हम पाते हैं कि वो ज़्यादातर सरकार से मिलके व्यवसाय करके ही लोगों को हमने उन्नति करते देखा है। हमारे किसी प्रोडक्ट को दुनिया नहीं जानती कि ये भारत में बनता है और इससे ये होता है। कोई वैज्ञानिक प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ ऐसी हमारी नहीं है दुनिया में, लेकिन हम चूंकि एक बहुत बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ा भूगोल है, तो उसका एक महत्व है। उसके महत्व को भुनाने दुनिया में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये स्टोरी उसी का पर्दाफाश कर रही है। इसे द हिंदू ग्रुप की पत्रिका फ्रंटलाइन के ब्यूरो इन चीफ वेंकटेश रामाकृष्णन के साथ मैंने तैयार किया है, और विजुअल माध्यम में सत्य हिंदी पर जा रही है और प्रिंट माध्यम में ये फ्रंटलाइन में आ रही है। साथ साथ ये स्टोरी इस तरह की एक धोखाधड़ी को जो हमारे यहाँ अनवरत चल रही है उसका पर्दाफाश करती है। ये एक होने वाले स्कैम की पूर्व सूचना है जो आप तक जा रही है। तो ठीक उसी समय जब आप ये वेंटिलेटर्स वाली स्टोरी पढ़ रहे थे और उसमें एक नाम आया था, एक ज्योति CNC नाम की कंपनी थी जिसने वेंटिलेटर सप्लाई किए थे, और उसके जो मालिकों के नाम आए थे उसमें एक नाम आया था जिसका संबंध प्रधानमंत्री जी के पिछले कार्यकाल में शुरू में वो 10 लखिया सूट से संबंधित हो गया था। वो सूट जिसने दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी का नाम धागे में गुदा हुआ था, हर धागे में उनका नाम लिखा हुआ था, वो 10 लखिया सूट जो था, जो दुनिया में 2 ही 3 लोगों ने पहना है, वो देने वाले सज्जन उस ज्योति CNC में एक समय प्रमोटर थे। ये रिकॉर्ड पे आया था। ठीक उसी समय एक दूसरी स्टोरी भी डेवलप हो रही थी। हमारे देश में जो हमारा एक्सपोर्ट है, उसमें एक प्रमुख एक्सपोर्ट हमारा है दवाओं का। भारत दुनिया में दवाओं में, जेनेरिक दवाओं में सबसे ज्यादा दवाएं बनाता है, और करीब 20% हिस्सा जेनेरिक दवाओं में दुनिया भर में भारत का है। लेकिन ये दवाएं तो बनाता है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो भारत नहीं बनाता, वो हम खरीदते हैं। उसको कहते हैं API। अंग्रेजी में इसका जो टर्म है वो API है। तो API भारत नहीं बनाता। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा ऐलान किया था, मार्च में शायद, कि भारत में अब API भारत में ही बने, इसके लिए केंद्र सरकार 13,760 करोड़ रुपए की मदद ऐसी कंपनियों को करने जा रही है जो API भारत में बनाएंगे। तो एक तरह से 14,000 करोड़ की एक सपोर्ट का ऐलान हुआ। और जैसा मैंने कहा कि जैसे ही सरकारी ऐलान होते हैं किसी स्कीम के, तुरंत उस स्कीम को हड़पने वाले और उस स्कीम से कैश का फायदा उठाने वाले तत्व सामने आ जाते हैं। इस मामले में अब आप देखिए, एक हमारे यहां संस्था है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, केंद्र सरकार की, CSIR। ये हमारे यहाँ जितना भी रिसर्च वगैरह होता है साइंटिफिक, उसको नियंत्रित करने वाली संस्था है, केंद्रीय संस्था है। और इसके पास बहुत सारी और इसकी छोटी छोटी संस्थाएं हैं सरकार की ही, जिसमें से एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, IICT, हैदराबाद में है। इसी की शाखा है। तो मैंने आपको बताया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, और उसकी शाखा
IICT हैदराबाद ने इस योजना के ऐलान के बाद अप्रैल 25, 2020 को एक प्रेस नोट जारी किया PIB से, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस प्रेस नोट के जरिए उन्होंने ये बताया कि API बनाने के लिए एक खास किस्म का उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से अलायंस किया है। अब ध्यान से आप सुनिए, एक प्राइवेट कंपनी से अलायंस किया है। यहां से स्टोरी आगे बढ़ती है। हमारी रिसर्च टीम ने इसको फॉलो किया, इनके प्रेस नोट को। उन्होंने उसमें दिया था कि जैसे ये अभी कोरोना काल में एक दवा है रेमडेसिवियर को लेके काफी हल्ला गुल्ला है कि वही एक दवाई है जो थोड़ी हेल्प कर पाती है इसमें, और उसको दुनिया भर में लाइसेंस पे लोग बना रहे हैं। और हाइड्रोक्लोरोक्वीन की बात हुई थी, जो तो हमारे यहाँ बनती है, उसका तो खैर रॉ मटेरियल भी बनता है। इसी तरह से इन्होंने कहा कि हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे जो कोरोना में और दूसरी चीजों में काम करेगा। ये उस ऐलान में कहा गया। इस ऐलान में साथ ही एक नाम लिया गया। वो नाम लिया गया कि लक्साई लाइफ साइंसेज नाम की एक कंपनी से इस सिलसिले में ये सरकारी कंपनियों ने एक करार किया है, एक एग्रीमेंट किया है इस काम को करने के लिए। यानी केंद्र सरकार एक 14,000 करोड़ की योजना घोषित करती है प्रधानमंत्री द्वारा, जो देश में API बनाने के लिए, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर काम करेगी। उसको प्रमोशन करने के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। तुरंत एक कंपनी सामने आती है, एक कोलैबोरेशन सामने आता है, जिसमें देश की 2 सबसे प्रमुख सरकारी कंपनियां, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च की कंपनियां हैं, संस्थान है, कंपनियां हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी को लेके आते हैं जिसका नाम है लक्साई लाइफ साइंसेज। ये लक्साई लाइफ साइंसेज नाम की जो कंपनी है, ये उसी प्रेस नोट में दावा करती है कि वो ये जो डेवलपमेंट करेगी उसमें US FDA से अप्रूवल लेगी, GMP से अप्रूवल लेगी, और उसके पास इसको अप्रूवल लेने के लिए अप्रूव्ड प्लांट मौजूद है। और वो कहती है कि उसके पास एक सब्सिडियरी कंपनी है। यहां ध्यान से सुनिएगा, वो कहती है कि उसके पास एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है थेरापीवा प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास इस तरह के अप्रूवल वाला प्लांट मौजूद है। ये तथ्य उस बुलेटिन में था जो अप्रैल में देश के सामने प्रस्तुत किया गया केंद्रीय रिसर्च कंपनियों द्वारा और एक प्राइवेट कंपनी लक्साई लाइफ साइंसेज के द्वारा, और एक नाम आया थेरापीवा प्राइवेट लिमिटेड। हमारी रिसर्च टीम ने इस कंपनी से, इस प्रेस नोट से, उसके बाद इस कंपनी से इनके कागजों को खंगालना शुरू किया। इसके बाद बहुत सारे भाषण थे कि ये जो लक्साई नाम की कंपनी है, ये क्या करेगी, क्या करना चाहती है, क्या इसके एक्सपीरियंस है दुनिया में, इसका क्या है, क्या उम्मीद है, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं इस तरह के किसी भी बड़े काम में, और इसमें मतलब बहुत सारे बड़े बड़े दावे हुए। हम लोगों ने इनके कागजों की जांच करना शुरू की और हमने ये पाया कि इनके जो वेबसाइट वगैरह है उसमें ये एक CMD का नाम दे रहे हैं, वाम सिद्धार मडिपाटला नाम के एक सज्जन को इस लक्साई लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी का CMD बता रहे हैं, और उनको ये बता रहे हैं कि ये फार्मा के लीडर रहे हैं, बहुत से इन्होंने काम किए हैं, इनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे रहे हैं। इसके साथ एक और नाम आ रहा है निखिल बहेती, ये CFO भी हैं एक OSR इंफ्रा नाम की कंपनी के। ये 2 जगह मिला इनका नाम, मिस्टर निखिल बहेती का। और थेरापीवा में ये एडिशनल डायरेक्टर है। ये इसका थेरापीवा ने 2018 में इसका एक्विजिशन हुआ है इस LLS के साथ, और उसमें ये 2 जगह ये डायरेक्टर इनका नाम आता है। इस पूरे वेबसाइट में हम लोगों ने जब छाना तो इसमें कहीं एक भी पुरानी किसी रिसर्च का कोई डिटेल्स नहीं मिला कि इसके पहले इन्होंने कोई काम किया है। इस तरह का कोई डिटेल नहीं मिला। दुनिया भर की बातें थी, जनरल बातें थी, ये करेंगे, ये कर लिया है, वो हमें आता है,
फलाना फलाना, अमेरिका वगैरह के रेफरेंसेस वगैरह वगैरह, लेकिन कोई पिछले काम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। हम लोग आगे बढ़े, थेरापीवा के और डायरेक्टर्स वगैरह के डिटेल्स पता करने की, उनके जो कंपनी वगैरह में कागजात होते हैं उनकी देखभाल शुरू की। इन कंपनियों के जो भी टेलीफोन नंबर वगैरह थे उन पे सब पे हमने कोशिश की बात करने की, वो कहीं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा, और जिस तरह से संपर्क हो सकते थे वो करने की कोशिश की, नहीं पता लगा। फिर हमने इनकी और कोई एक्टिविटी हुई हो इस फील्ड में, वो सब बहुत तलाशने की कोशिश की, कहीं कोई चीज सामने नहीं आई। क्योंकि CSIR जो देश का सबसे प्रमुख और केंद्रीय सरकार का विज्ञान और तकनीकी रिसर्च का संस्थान है, उसने ऐसा कोई अरेंजमेंट किया था, तो निश्चित तौर पर एक इंप्रेशन जाता है कि वो कोई एक बहुत बड़ी चीज करने जा रहे होंगे, और जो उनके कमर्शियल पार्टनर्स आ रहे हैं उनका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा। तो ये तलाश एक बहुत जरूरी थी। तो हम लोगों ने इसकी बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं से किसी किस्म का उत्तर मिलने के लिए कोई जो भी फोन वगैरह उपलब्ध थे, संभव नहीं हो सका। हम इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देने लगे कि चलिए कोरोना काल है, बहुत सारी संस्थाएं इस समय काम नहीं कर पा रही हैं, हो सकता है उसकी वजह हो। लेकिन इसके बाद हमने उनके क्रेडेंशियल्स, जो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स थे, वो देखना शुरू किए। इकरा नाम की एक संस्था है जो विभिन्न कंपनियों के दस्तावेज जो वो दाखिल करते हैं विभिन्न सरकारी संस्थानों में, इनकम टैक्स में, और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ, और दूसरे अगर सेबी वगैरह में है तो वहाँ जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अध्ययन करके वो कंपनियों की हैसियत पर एक रिपोर्ट तैयार करती है, और कोई उसको भी हासिल कर सकता। हमने वो रिपोर्ट हासिल की। उस रिपोर्ट को हासिल करने से हमें पता चला कि थेरापीवा नाम की जो कंपनी है, इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 2019 में वो माइनस में था, 15% से ज्यादा माइनस में था, और 2020 में यानी अभी करंट वर्ष में ये 20% से ज्यादा माइनस में जा चुका था। इसके और डिटेल्स से पता चला कि ये तो कर्ज में बेतरह डूबी हुई कंपनी है। इसकी नेटवर्थ मतलब हैसियत बहुत कम है और इस पे कर्जा बहुत ज्यादा है। और इससे ये पता चला, इसके और डिटेल्स में डेब्ट ऑब्लिग ओपी BDITDA जो मार्जिन्स होते हैं उसमें ये 5.1 गुना है और -8.4 गुना कर्जा उस पर है। तो ये डिटेल्स जब पता चले तो ये पता लगा कि क्या सरकारी संस्थाओं ने इस कंपनी के बारे में ऐसा समझौता करने और इतना बड़ा देशव्यापी ऐलान करने, एक प्रेस नोट जारी करने सरकारी तौर पर, इस सब के दौरान क्या इनकी कोई पड़ताल नहीं की जो पड़ताल हम कर रहे हैं? ये एक सवाल उठता है। फिर हमने पाया कि इसके कोई भी पुराना काम का रिकॉर्ड नहीं है और बिजनेस में इसके पास जो भी कैपिटल वगैरह थी वो सब ये खा चुके हैं और माइनस में और कर्जों में चले गए। ये डिटेल्स शुरू में इसके सामने हमारे पास आए। जो कंपनी में कागजात इसके देखे गए तो उससे पता चला कि ये थेरापीवा प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ये दरअसल कोई और इसको ओन करता है, एक दूसरी कंपनी इसको ओन करती है। और ये जो लक्साई है जिसके नाम से ये एग्रीमेंट किया गया है, ये लक्साई कंपनी भी दरअसल एक जॉइंट वेंचर में एक दूसरी पीछे से कंपनी है, उसकी कंपनियां हैं। उसका नाम पता चला कि वो ओमनी केयर ड्रग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। अब नीचे से इसके खोल खुलना शुरू हुए तो ये ओमनी केयर ड्रग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इन दोनों कंपनियों में बहुत बड़ा हिस्सा है। दरअसल वही इसकी मालिक है जब आप इसकी शेयरिंग वगैरह देखते हैं। और इसमें ओनरशिप का जो रेशियो है उसमें 61% ओनरशिप ओमनी केयर की है, यानी मूल मालिक वो है। वो पीछे था पर्दे के। जब हमने कंपनी के डिटेल्स, शेयर होल्डिंग वगैरह की तलाश की तब पता लगा कि ये सामने है। और 39% जो है वो लक्साई की है और लक्साई में भी ओमनी केयर मालिक है, वो अलग आता है। खैर एक एक करके आ रहे हैं उसके बाद। और इन लोगों ने इस API प्रोजेक्ट को लिया है। अब इसमें पता चला कि ODI नाम की जो एक कंपनी है ओमनी केयर, ये खुद एक नियो फार्मा इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है दुबई की। नियो फार्मा इंटरनेशनल होल्डिंग ये उसकी 100% ओन्ड कंपनी है। यानी असल में तो ये समझौता दुबई की इस नियो फार्मा नाम की कंपनी से हुआ है, लेकिन सामने दूसरे कागज रखे हुए हैं। पहले लक्साई आया,
उसके बाद पता चला थेरापीवा के पीछे गए तो ओमनी केयर, और जब ओमनी केयर के कागज खंगाले तो पता चला कि ओमनी केयर खुद कुछ नहीं है, उसके पीछे एक दुबई की कंपनी है जो नियो फार्मा करके, ये जो कंपनी है जो अब आती है असली बात। तो ये जो नियो फार्मा नाम की कंपनी है, यहां से अब आप कहानी को समझना शुरू करिए। इस कंपनी के मालिक हैं डॉक्टर भावगुथु रघुराम शेट्टी साहब। स्क्रीन पर इनको ध्यान से देखिए। तो शेट्टी साहब बहुत बड़ी रकम है। इन्हीं को पर्दे में पीछे रखने के लिए आगे ये 5-4 कंपनियां रखी गई कि अगर आप सामने से देखें तो ये नजर ही नहीं आएंगे, लेकिन ये पीछे से जो कुछ हुआ है शेट्टी साहब के लिए हुआ है। शेट्टी साहब कौन है उनको जान लीजिए। शेट्टी साहब आरएसएस परंपरा के एक अंतरराष्ट्रीय टाइकून है। जनसंघ के जमाने से आरएसएस से इनके रिश्ते हैं, ऐसी खबरें हैं, पुरानी खबरें हैं, आज नहीं पैदा हुई, पहले से ऐसी खबरें हैं, चली आ रही हैं, सब लोग जानते हैं। देखिए, और शेट्टी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहां तक कि वो उन्होंने प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी वाराणसी है, बनारस, वहां पर एक बहुत मल्टी स्पेशलिटीज, बहुत आधुनिक अस्पताल बनाने का वायदा भी वहां प्रधानमंत्री जी के सामने किया, कई मीटिंगों में किया, कई बार किया। उसकी प्रगति समीक्षा वगैरह में भी वो शामिल रहे। वो बनारस भी आए गए, प्रधानमंत्री के सामने बोलते हैं, भाषण देते हैं। देखिए। Sir, I am in the healthcare business mainly. Started with one clinic in Abu Dhabi. Now we've got 200 facilities, 187 hospitals listed in London FTSE 100 company. And I did come to India. I am coming to India, urban, rural and tribal area, including Varanasi. I am making the hospital. But there were some hurdles. That's why a little delayed, but it's going to complete soon. This is my explanation for you. And secondly, I am making one more good hospital in Varanasi, in Kabir, Sant Kabir. They have given me 5-acre land. In that center of Kashi, 500-bed super specialty hospital I am making. It's already ready. The structural, architecture plan is ready. And coming to the point of Kashmir, Jammu and Kashmir, sir, I'll be very happy to do healthcare, education, agro products, and tourism, and also film city. This I am going to commit, and I don't know, you may think that you tell so many things, nothing happening, but it's all, some procedure should be streamlined. That's all it. Intention is there. And I have already dedicated, I told Excellency, $1 billion for Kashmir only. He said, no, it's too much. I said, no, Excellency, this is the minimum we can think of when you think of all these projects. And also I'm planning for a $5 billion fund with my renowned foreign bankers for New India Investment Fund. And I'm telling you, I'm not joking, we are listed in London, whole crowd, they know what we are. And it's not that something I'm talking as a politics, it is a fact I want to contribute for your success of your statement of $5 trillion, at least let me give $5 billion. Thank you, Excellency. Thank you. डॉक्टर शेट्टी के हर शब्द पर हमको भरोसा है। शेट्टी साहब वो हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जो एक पुरस्कार यूएई में मिला था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, वो दिलाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी। वो इसको खुद कहते भी हैं अपने ट्वीट्स वगैरह में और अपने वेबसाइट्स पे सब जगह कि मैंने दिलाया था। और प्रधानमंत्री जी से उनकी इस मामले में जो कोजीनेस है, वो सब देखिए, सुनिए पहले। I am eyewitness because I am an international traveler. Wherever I go, our reputation is increased. Before it used to go like this, now we can go like this. You know, that's the difference. And we get things done, thanks to you. When they came to Abu Dhabi, I went to them just with the plea. I just want to do one hospital in Varanasi. It's my commitment for the people of Varanasi, for their benevolence vote, which elected our Prime Minister at that time without even visiting once. That is the relationship I wanted to have, give back to the society of Varanasi people. Our Ramji, our Ram Naik ji, our governor, I am very much indebted to you, sir. I remember I came to you with the oil project from Abu Dhabi. You remember, you told me, yes, now I'll do it. We learned a lesson from Kuwait, now we are ready. I am glad our Prime Minister came and took not only oil investment, also 10% of the oil field of Abu Dhabi, UAE.
Thank you, Excellency, Highness, and our Pradhan Mantri ji. It never would have happened before. 34 years later, you came and blessed all of us. And I come here with the greetings of 25 million people, more than that, from worldwide NRIs. Sir, I am your, what you call, followers, blind followers. Whatever you do, you want tiger milk you want, I'll go and bring it. So that is why I'm telling you, I will address this point. Thank you very much. And we are. तो इस एपीआई स्कीम में पीछे से इसके इस 14,000 करोड़ का जो एक सरकार ने बूटी डाली है अपने हिस्से की, उसको निगलने जो शार्क आ रहे हैं मैदान में, उसमें जो सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी सबसे बड़े तामझाम के साथ आए हैं, जिससे देश की सबसे बड़ी रिसर्च की सरकारी संस्था CSIR ने समझौता किया है, वो है श्रीमान शेट्टी। अब शेट्टी साहब क्या है, ये सुनिए एक एक करके। शेट्टी साहब एक ऐसे बिलियनर हैं दुबई में रहने वाले, जिनके बहुत सारे अस्पताल हैं UAE वगैरह में, दुबई वगैरह में। पूरी एक चेन है NMC हेल्थ करके। उनका करेंसी को एक्सचेंज करने का भी बिजनेस है। उनके बहुत सारे बिजनेस है, फॉरेक्स वगैरह, ट्रैवल कंपनियां, हॉस्पिटल्स, शिक्षा, दवा, रियल एस्टेट और फिल्म प्रोडक्शन वगैरह, उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। उन्होंने एक महाभारत पर एक बहुत बड़ा एपिक बनाने का भी वायदा किया था प्रधानमंत्री जी से, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी उनको पत्र लिख लिख के पूछते रहते हैं उसके हालचाल वगैरह। लेकिन शेट्टी साहब का एक दूसरा रूप भी है जो आज दुनिया के सामने है। अब आप इसको गूगल करेंगे तो फिर आपके सामने आ जाएगा। शेट्टी साहब भी इन दिनों भारी कर्जे और भारी परेशानी और भारी मुकदमों में डूबे हुए हैं दुनिया में। उनके सारे काम धाम बुरी तरह से मुकदमों में और दूसरी चीजों में फंसे हुए। शेट्टी साहब भी एक डूबे हुए जहाज है नीलम बानी की तरह आज की तारीख में, और पता नहीं उससे ज्यादा हो तो पता नहीं, जितना पता है उतना ही बहुत ज्यादा है। उनके खिलाफ बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल एलिगेशंस लगे हुए हैं, तरह तरह के भ्रष्टाचार, तरह तरह की गलत चीजें करने के, गलत तरीके से व्यापार वगैरह करने के, इस तरह की उनसे लंदन में और UAE में बहुत सारे मामले उनके ऊपर खड़े हुए हैं। उन्हें अपनी बहुत सारी कंपनियों से इस्तीफा देना पड़ा है, डायरेक्टरशिप वगैरह से। तो 25 अप्रैल को जब ये प्रेस नोट CSIR की एजेंसी और शेट्टी की कंपनी के साथ जारी हो रहा था इस देश में, ठीक उससे 10 दिन पहले 15 अप्रैल 2020 को अबू धाबी कमर्शियल बैंक ने एक क्रिमिनल कंप्लेंट इसके खिलाफ दाखिल की थी, जिसमें यह कहा गया था कि इसने NMC हेल्थ केयर के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड और क्रिमिनलिटी की है। और उससे ठीक 7 दिन पहले इंग्लैंड में इसकी जो ये फॉरेक्स वाली कंपनी थी, उस पर वहां की अदालत ने फैसला दिया था कि इसके सारे शेयर और राइट्स और इसके बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज कर दिए जाए। तो ये सारे अकाउंट्स इन दोनों मामलों में बाहर के जितने भी थे सब फ्रीज हो गए थे, और 3.5 बिलियन की इसकी जो तथाकथित हैसियत थी वो ट्रम्बलिंग डाउन होके पीनट्स पे आ गई थी। और आज के अखबार में राइटर की खबर है कि ठीक उसी समय इसने बैंक ऑफ बड़ौदा से मार्च में ही 1300 करोड़ के आसपास का इसने एक जो कर्ज लिया हुआ था UAE ब्रांच से ही, उसके उस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा कोर्ट गया हुआ है। वहां इसने जवाब दिया है कि यह मामला दुबई में चलना चाहिए, इंडिया में चलना ही नहीं चाहिए। ये इसका जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा को। 1300 करोड़ 1400 करोड़ का बैंक ऑफ बड़ौदा को भी छूना लगा हुआ है, और वो यहां लोकल इसके खिलाफ कोर्ट गया हुआ है। तो मार्च में इसने वादा किया था कि मैं इसको अभी दूसरी आपको प्रॉपर्टीज की गारंटी दे रहा हूं। अब कोर्ट में एफिडेविट इसने कल दाखिल किया है, उससे मुकर गया है। इस तरह के एक जालसाज फ्रॉड आदमी का इस तरह से हमारे एक स्वास्थ्य के सिस्टम में, हमारी हेल्थ से जुड़े हुए एक सिस्टम में, हमारे टैक्स पेयर के पैसे पर गिद्ध की निगाह है कि हमारी ही सरकारी कंपनियों की इज्जत साथ लगा के एक लूटने का एक स्कीम आई है, तो उस पैसे को ले लिया जाए। ये कोलैबोरेशन सामने है। हमने फिर इस मामले में
हम लोग जो इसकी रिसर्च कर रहे थे, ये संस्था को लिखा, IICLT को, इसको लिखा हैदराबाद कि भाई ये कैसे आपने किया। हम पत्रकार हैं, हम लोगों ने 10-5 दिन इस पर रिसर्च की, तो इसके इतने डिटेल्स आ गए। आप अखबार नहीं पढ़ते, आप पढ़ना नहीं, आप किसी से कोलैबोरेशन कर रहे हैं और वो भारतीय देश की एक स्कीम जो आई हुई है प्रधानमंत्री द्वारा घोषित, उसमें उस पैसे को खा जाएगा कल को। वो कर्जदार है, पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, 10 जगह उस पर मुकदमे चल रहे हैं। आपने कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। बहुत दिन घुमाया उन्होंने, इस स्टोरी लेट ही इसीलिए हुई, कम से कम 3 हफ्ते घुमा के उन्होंने फिर किसी तरह एक जवाब दिया है, किसी वकील से पूछ पाछ के, नहीं हमारे साथ उन्होंने कोई धोखा नहीं किया था। अरे तुम तो मिलके देश के साथ धोखा करने जा रहे थे, तुम लोग मिलके उस स्कीम से पैसा लेते। आज ये स्टोरी खुल गई, नहीं तो अब तक तो 2-4 हजार करोड़ आप उसमें ले लेते API कथित बनाने के नाम पे, और वो पैसा इन कंपनियों के जरिए इधर से उधर, इसकी दुनिया भर में देनदारियां हैं, उसमें चला जाता। इस देश को लूटने की एकदम योजनाएं बनी हुई हैं, और इस तरह की संस्थाएं जो सब अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती हैं। आप और हम कोई नहीं पहुंच सकते। तो हम लोगों ने एक्सपोज किया है, ये शेट्टी साहब की कंपनी है जिससे CSIR ने ये कोलैबोरेशन किया है, और CSIR बिल्कुल नाकारा है कि उसने कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं किया इस समझौते को करने से पहले। हम लोगों ने पूछा है कि अब तक इस काम में आपकी क्या वृद्धि हुई, उस सवाल से वो गायब है। जब वो इसका जवाब आएगा तो हम इस कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अभी तक की जांच में हमने ये पाया है कि ये जो समझौता लैक्सस और CSIR की कंपनी के साथ हुआ था, ये मूलतः BR शेट्टी की कंपनी है, वो शेट्टी ग्रुप जो दुनिया में तमाम तरह के आर्थिक मामलों में एक अपराधी की तरह भागा भागा घूम रहा है, और जिसकी नेटवर्थ उसके ऊपर लोन से बहुत नीचे चली गई है, और जो भारत में भी हमारे बैंकों का पैसा लेके गायब है। हम इस स्टोरी पे काम करते रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे। जैसे हम वेंटिलेटर्स पे हमने काम किया था, फिर काम कर रहे हैं, फिर अगली स्टोरी लेके आएंगे। लेकिन आज का ये एक्सपोजे है, ये सबसे पहले सत्य हिंदी और फ्रंट लाइन में जा रहा है देश में, और ये डिटेल्स हैं कि ये शेट्टी की कंपनी है जिसके साथ CSIR ने ये समझौता किया था, और ये एकदम ठगहारी है और कुछ नहीं। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।